नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप ये 5 क्वेश्चन करते हैं डेफिनेटली इनको डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ मैंने डिस्कस किया। अगर आप ये 5 क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपकी नेक्स्ट शिफ्ट में अगर जाने वाले हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ये क्वेश्चन मैंने पुराने एनालिसिस से निकाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दैट इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग सपोर्ट सिस्टम डिपेंड ऑन द प्राइमरीली ऑन number of devices are used, the skill of the teacher integrate adds the ability of fund the complexity of the teaching। मैंने दोनों लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश में रखा है ताकि आपको इसको आप काफ़ी अच्छी तरीके से समझ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बच्चे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। लिखा है द स्किल ऑफ द टीचिंग इज इंटीग्रेटेड एड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये करेक्ट आंसर है इसका। सहायक सामग्री को एकीकृत करने वाले शिक्षक का कौशल। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो ए टीचर यूजिंग एन ऑनलाइन डिस्कशन फोरम टू इनहेंस द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइमरली यूजिंग, ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ह्यूमनवेयर वर्चुअल कम्युनिकेशन सिस्टम। सहभागिता बढ़ाने के लिए ऑनलाइन चर्चा मंच का उपयोग करने वाले शिक्षक मुख्य रूप से किसका उपयोग कर रहे हैं? हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, ह्यूमनवेयर का और आभासी संचार प्रणाली का। तो आंसर की बात करें तो वर्चुअल कम्युनिकेशन इसका करेक्ट आंसर है। वर्चुअल कम्युनिकेशन इसका करेक्ट आंसर है और उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑनलाइन डिस्कशन फोरम जैसे कि हुआ LMS हुआ, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हुआ, डिस्कशन बोर्ड हुआ, गूगल क्लासरूम हुआ, मॉड्यूल हुआ, MS टीम हुआ का उपयोग शिक्षक आभासी माध्यम के संवाद और सहभागिता बढ़ाने के लिए करता है। यह ना तो केवल हार्डवेयर और ना ही सिर्फ सॉफ्टवेयर बल्कि एक वर्चुअल कम्युनिकेशन सिस्टम है जो ऑनलाइन इंटरेक्शन में संभव है। तो डी इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द मोस्ट इफेक्टिवनेस टीचिंग सपोर्ट सिस्टम इन द डिस्टेंस लर्निंग इज फेस टू फेस ट्यूटरिंग, सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल विद इंटरेक्टिव मीडिया, प्रिंटेड टेक्स्ट बुक ओनली, पीयर डिस्कशन। ठीक है, इसका आप हिंदी में है, हिंदी में आप एक बार रीड आउट कर लीजिए। सेकंड इसके आंसर की ओर बढ़ते। सेल्फ इंस्ट्रक्शन मटेरियल विद द इंटरेक्टिव मीडिया, ठीक है, इंटरेक्टिव मीडिया के साथ साथ स्वशिक्षण सामग्री। डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते एक बार। डिस्टेंस लर्निंग में शिक्षा और शिक्षक शारीरिक रूप से अलग अलग होते हैं। इसमें सबसे प्रभावी वह प्रणाली होती है जिसमें स्व अध्ययन यानी सेल्फ लर्निंग को आसान बनाने और इंटरेक्शन भी प्रदान करें। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए लर्नर हु लर्न बेस्ट वे बाय डूइंग द एग्जिबिट विच लर्निंग स्टाइल, वर्चुअल, ऑडिटरी, काइनेटिक्स, रिफ्लेक्टिस। एक शिक्षार्थी जो करके सबसे अच्छा सीखता है वह शिक्षण शैली का प्रदर्शन होता है। दृश्य, श्रवण, गति संवेदी, चिंतन। बढ़ते आंसर की ओर। आंसर में काइनेटिक्स। जो शिक्षण करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग, वह काइनेटिक्स लर्निंग स्टाइल होता है। मतलब आप जो भी करके सीखते हैं वो काइनेटिक लर्निंग स्टाइल में आता है। किसी भी तरह की प्रैक्टिस हो सकती है, किसी भी तरह का कोई फिजिकल एक्सपेरिमेंट हो सकता है। केमिस्ट्री के आप प्रैक्टिकल ले लीजिए, फिजिक्स के प्रैक्टिकल, चाहे वो आप उसमें बायोलॉजी भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये लर्निंग बाय डूइंग होता है। ठीक है, गतिविधियों का प्रयोग हैंड्स ऑन टास्क सीखने के लिए, शारीरिक सहभागिता से बेहतर विकसित करने के लिए। आंसर इसका सी करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है लर्नर हु कैन अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्शन आइडिया एंड हाइपोथेटिकल सिचुएशन इन विच ऑफ पियाजेट्स स्टेज, सेंसरी मोटर, प्रमोशनली मोटर, कंसल्टेंट प्रमोशनल, फॉर्मल प्रमोशनल। वह शिक्षार्थी जो अमूर्त विचारों और काल्पनिक स्थितियों को समझ सकते हैं। पियाजे ने किस चरण में हैं? संवेदी गामक, पूर्व संचलनात्मक, ठोस संचलनात्मक, औपचारिक संचलनात्मक। ठीक है, करेक्ट आंसर है आपका फॉर्मल, ऑपरेशनल, औपचारिक संचलनात्मक। डिटेल एक्सप्लेनेशन की बात करें तो जीन पियाजे के अनुसार फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज लगभग 11 साल के आगे शिक्षार्थी में होती है। जो एब्स्ट्रैक्ट विचारों को समझते हैं, काल्पनिक विचार, हाइपोथेटिकल परिस्थिति में तर्क कर सकते हैं, वैज्ञानिक एवं तार्किक सोच विकसित कर लेते हैं। कौन? 11-12 ईयर्स के स्टूडेंट की बात हो रही है।
अन्य विकल्प की बात करें, सेंसरी मोटर से 0 से 2, केवल सीखना इंद्रियों और शारीरिक क्रियाओं से होता है। प्री प्री ऑपरेशनल स्टेज जो आपकी 2 से 7 ईयर तक होती है, सोच प्रतीकात्मक होता है लेकिन तर्कसंगत नहीं होता। कंस्ट्रक्टेड ऑपरेशनल स्टेज जो होती है वो आपकी 7 से 11 तक होती है, जिसमें ठोस कंस्ट्रक्ट वस्तुओं पर ही तर्क संभव होता है। जैसे कोई वस्तु है फिर डिसअपियर होगी तो उस पर तर्क संभव होता है। यानी फाइनल आंसर डी। हमने यहाँ टोटल 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी तरह का अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।